जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। ये सत्संग मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय हो। गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने मुझे डुगरी बुलाया था 1 दिसंबर को। वहाँ जिस ट्रेन में हम डुगरी जाने वाले थे, उस ट्रेन में एक आंटी जी थी जो डुगरी जाने वाली थी, गुरु जी की संगत थी। उनकी ट्रेन मिस हो गई थी। उनकी ट्रेन मिस हुई तो उन्होंने मुझे क्या कहते हैं ये सत्संग सुनाया। तो वो सत्संग मैं अपनी जुबानी सुनाना चाहती हूँ। तो उन्होंने क्या मुझे सुनाया, ये सत्संग जो था उनको बहुत बहुत खुश होकर सुना रही थी। जितनी वो पीड़ा में थी ना, उससे लाख गुना खुशी थी उन्हें ये सत्संग सुनाने में। तो वो मुझे सत्संग सुना रही थी ना, उनके चेहरे में अलग ही तेज और अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी। तो मैं ये सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब हम जब गुरु जी के दर्शन करके हम रेलवे स्टेशन आ चुके थे, तब हम रेलवे स्टेशन पे ही बैठे हुए थे, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। तो वो आंटी आए मेरे पास और उन्होंने कहा, जय गुरु जी आंटी जी कैसे हो। मैंने कहा ठीक है आंटी जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि ना आंटी जी आपको एक बात बताती हूँ मैं। मैंने कहा बताइए। अब आज मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ ना, गुरु जी ने बहुत बड़ा सत्संग किया है मेरे साथ। तो उन्होंने मेरी ट्रेन मिस हो गई थी और ना तो मुझे ट्रेन के बारे में पता था, ना मुझे ये पता था डुगरी जाना कैसे है, ना मुझे कुछ भी नहीं पता था, ना कुछ भी तो नहीं पता था मुझे कि मेरे को डुगरी पहुंचूं कि तो कैसे पहुंचूं। मैंने सिर्फ गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी मुझे ना डुगरी आना है, मुझे पहुंचा दो। गुरुजी ने कैसे उनकी अरदास सुनी और कैसे उनका हाथ पकड़ा और कैसे डुगरी तक का सफर तय करवाया। गुरुजी ही वो अपनी मुंह जुबानी सुनाया उन्होंने मुझे। उन्होंने जिन संगत के साथ वो थी ना, उनके साथ उनका जैसे ही उनकी ट्रेन मिस हुई, उनके साथ कोऑर्डिनेशन हुआ। तो उन्होंने बताया कि आपको ऐसे आना है, ऐसे आना है आंटी जी, आप ये ट्रेन पकड़िए। 1 मिनट भी उनका संगत ने साथ नहीं छोड़ा और उनको मोटिवेट करते रहे, नहीं आंटी जी आप आ सकती हैं, नहीं आंटी जी आप आ सकती हैं, आप यहाँ से ट्रेन छोड़ के आप यहाँ से बस पकड़िए, आप यहाँ से आप किसी बस वाले से पूछिए। मतलब ये देखिए गुरुजी ना संगत में बसते हैं और संगत ने ही उनको रास्ता दिखाया कि आपको ऐसे आना है। और उन्होंने डुगरी में जिस ट्रेन में जो उनकी ट्रेन मिस हुई थी, वो सारी संगत डुगरी में उनको तभी मिली जब हम पहुंच गए थे। और वो शुक्र मना रही थी कि मैं 4 कदम अकेली नहीं चल सकती, वहां डुगरी तक का सफर मैंने कैसे तय कर लिया। और चलते चलते उनका फोन भी डेड हो गया था, बैटरी लो हो गई थी, तो वो कोऑर्डिनेशन भी नहीं हो पा रहा था संगत के साथ। पर गुरुजी ने उनको रास्ता दिखाया, उनका हाथ पकड़ा और गुरुजी ने उनको डुगरी तक पहुंचा दिया जैसे तैसे करके। और वहां पर जो संगत से वो छूट गई थी ना, वो संगत सारे डुगरी में मिल गई थी उन्हें। तब वो सब साथ में, हम सब साथ में हुए थे। तो वो आके मुझे ये सत्संग सुनाया उन्होंने। तो वो उनके चेहरे और फिर सब उनके नाम ले लेके बोल रहे थे, आप ही आंटी जो छूट गए थे, आप ही आंटी हैं वो जो आपकी ट्रेन मिस हो गई थी आंटी जी, हम आपकी बड़ी चिंता कर रहे थे। हम ये तो मतलब उनको सब की सब कितने लोग थे, कितनी संगत थी, इतनी सारी संगत थी जिनमें गुरुजी ने उनको स्पेशल फील करा दिया। तो इतनी खुश हो रही थी, इतनी खुश हो रही थी
कि एक ट्रेन मिस होने से कितने लोग मुझे जान गए, कितने लोगों ने को मेरा नाम पता लग गया, कितने लोग के लिए स्पेशल हो गई मैं, कितने लोगों के लिए गुरुजी ने आज मेरे को स्पेशल कर दिया। तो गुरुजी तो ऐसे अपने आम से कैसे खास बना देते हैं। तो वो तो गुरुजी की महिमा है, गुरुजी की प्यार है अपनी संगत के लिए। तो ये सत्संग मेरे को शेयर करना था आप सबके साथ कि कभी भी अपने आप को अकेला मत फील करना, कभी भी आपको ऐसा ऐसा ना लगे कि मैं अकेली हूँ तो मैं क्या कर लूँगी। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ गुरुजी हैं, हमेशा साथ चलते हैं, हमेशा अंग संग रहते हैं और हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। बेशक हमें अपनी आंखों से, इन आंखों से नहीं दिख रहे तो क्या है, मन से महसूस करो, मन की आंखों से देखोगे तो हमेशा दिख जाएंगे। हमेशा वो हमारे आसपास रहते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमें हर एक छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखते हैं हमारी। आप कभी मन से कुछ भी बोलोगे तो गुरुजी जरूर जरूर की जरूर वो पूरा कर देते हैं, जरूर पूरा कर देते हैं। और अगर कोई चीज डिले भी हो रही है तो ये मत सोचना कि गुरुजी सुन नहीं रहे, गुरुजी सुन रहे हैं। क्या पता आपकी मुराद पूरी होने वाली हो, या हो सकता है जो देरी हो रही है वो आपको बेहतर से बेहतरीन देने की हो रही हो। तो कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट मत करना, कभी भी अपने आप को ये मत सोचना कि आप हार गए। आप हार नहीं गए, आपकी जीत निश्चित है, क्योंकि आपके साथ गुरुजी हैं। और कभी भी अपने आप को किसी से कम मत समझिए, क्योंकि लोग हैं ऐसे, पूरी दुनिया ऐसी है कि आपको नीचे, पैर के नीचे रौंदना चाहती है, आपको डिमोटिवेट करना चाहती है, आपको नीचा दिखाती है। पर जब तक आपको अपनी वैल्यू खुद से पता नहीं होगी ना, तब तक आप उनके, वो जब डिमोटिवेट करेंगे या कुछ भी है ना, तो आप उनको कुछ मत कहिए, बस हाथ जोड़िए, मुस्कुराइए और चल दीजिए। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि तेरी कीमत मैं जानता हूँ, कोई सामने वाला नहीं जानता। तो उसको कुछ बिना कहे निकल जाइए, क्योंकि वो क्या जाने हमारी कीमत, हमारे गुरुजी जानते हैं हम कितने अनमोल हो गए उनके लिए, है ना। तो हम ऐसे ही तो नहीं है ना, गुरुजी ने हमें ऐसे हाथ कोई ना पकड़ लिया हमारा, गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है। तो अपने आप को स्पेशल फील कराओ, अपने आप को किसी से कम मत समझो, क्योंकि गुरुजी हमारी जीत के लिए हमेशा पता नहीं कितने प्रयास करते हैं, और हम एक छोटी सी हार मान के अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं। उनको भी नहीं अच्छा लगता मेरे बच्चे इतने निराश हो गए। तो कभी भी मैं अपने आप को निराश मत करना, हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखना और खुश रहना। जितना खुश रहोगे गुरुजी बहुत खुश होते हैं अपने बच्चे देख के, कि मेरा बच्चा मेरा बहुत खुश है। और जितने खुश रहते हैं ना हम, तो गुरुजी ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा खुश है, तो इसकी खुशी के ध्यान में खुद रखूंगा। तो खुशी वो खुद, वो अपने बच्चे की खुशी में खुश रहते हैं। वही कहते हैं, गुरुजी कहते हैं, अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी है ना, तो तुम थोड़े का भी शुक्राना करो, क्योंकि कईयों के पास तो थोड़ा भी नहीं होता, थोड़े के लिए भी वो तरसते हैं। और गुरुजी ने जो थोड़ा भी दिया ना, उसके लिए भी शुक्राना करो। अगर थोड़े के लिए शुक्राना करोगे तो अपने आप बढ़ता चला जाएगा। बस गुरुजी का ये संदेश मुझे आप सबको देना था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग मैं यहीं पे विराम करती हूँ और कल सत्संग की तैयारी करती हूँ। और अगर इस सत्संग को शेयर करने में मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी है, गुरु जी से माफ़ी है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। ये सत्संग मैं विराम करने से पहले एक गीत गुरुजी का सत्संग शब्द कह सकते हैं, शुक्राना गीत कह सकते हैं, सुनाना चाहती हूँ। गुरुजी मेरे मन में, गुरुजी मेरे तन में, गुरुजी हर श्वास में, गुरुजी धड़कन में, मेरा तुझ संग रिश्ता पुराना,
मैं क्यों ना करूँ शुक्राना, गुरु जी तेरा शुक्राना। मैं क्यों ना करूँ शुक्राना, गुरु जी तेरा शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।